ॐ हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतङ्गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वासुदेवेन्द्रयोगीन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्त्वबोधोऽभिधीयते। स्थूलसूक्ष्मकारणशरीराद्व्यतिरिक्तः पञ्चकोशातीतः सन् अवस्थात्रयसाक्षी सच्चिदानन्दस्वरूपः सन् यः तिष्ठति स आत्मा ईश्वरः। अथ चतुर्विंशति तत्वोत्पत्ति प्रकारम्। अथ चतुर्विंशति तत्वोत्पत्ति प्रकारम् वक्ष्यामः। आदि शंकराचार्य जी केनोपनिषद में बहुत सुंदर वाक्य भाष्य। एक ही उपनिषद है जहाँ दो भाष्य है, पदभाष्य वाक्य भाष्य। इसलिए ऐसे कहते हैं कि शंकराचार्य जी का सबसे प्रिय जो है उपनिषद वो एक मांडुक्य और दूसरा केनोपनिषद। तो वहाँ केनोपनिषद में ऐसा कहा गया है, तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदं उपासते यच्चक्षुषा न पश्यति येन गुं चक्षुषि पश्यति तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदं उपासते। जिसको चक्षु के द्वारा देखा नहीं जाता है लेकिन जिसके कारण चक्षु दर्शन क्रिया कर रही है वो ब्रह्म है। तदेव ब्रह्म, वो ब्रह्म है। वो ब्रह्म है जब कहते हैं तो आगे कहते हैं नेदम यदिदम उपासते न इदम उपासते। इदम तया जिसकी आप उपासना कर रहे हैं, ये राम है, ये कृष्ण है, ये शिव है, ये अग्नि है, आप देखिए वो ब्रह्म नहीं है। नेदम यदिदम उपासते। तो शंकराचार्य जी तीसरे प्रकरण में वाक्य भाष्य बहुत सुंदर कहते हैं कि अगर कह दिया कि ये जिसकी आप ये इदम तया उपासना करते हो वो ब्रह्म नहीं है तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि राम है, कृष्ण है, शिव है, अग्नि है, वायु है। आप देखिए सूर्य है, सूर्य की भी उपासना है, चंद्र की उपासना है। आप देखिए, और इसीलिए ये यक्ष प्रकरण जो है तीसरा प्रकरण है। एक दूसरा ये अवतार जिसको हम कहते हैं, बहुत सारे वैदिक लोग जो है ये अवतार स्वीकार करने को तैयार नहीं है। ये ऐसा मानते हैं कि ये अवतार जो है वो पुराण का है, वैदिक नहीं है। आप समझना। पूज्य स्वामी जी कहते थे
कि ये भगवान का अवतार है, यक्ष रूप में भगवान वहां प्रकट होते हैं। आप देखिए, और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं कि ये ईश्वर का जो यक्ष स्वरूप भगवान वहां प्रकट होते हैं। तो बोले कि ये भगवान, ये ईश्वर, ये उपासना क्यों करना है? अब देखिए, और ये ईश्वर कौन है? हमारे ऐसे भी वैदिक संप्रदाय है जो निरीश्वर है, नैयायिक, वैशेषिक, सांख्य, उनको ईश्वर की आवश्यकता ही नहीं है, निरीश्वरवादी कहते हैं उसको। अब देखिए, जितने अवैदिक संप्रदाय है वो भी निरीश्वरवादी है, और आजकल के बहुत सारे संप्रदाय चल रहे हैं अब जिसको ईश्वर की कोई आवश्यकता ही नहीं है, जिसमें ईश्वर की उपासना भी नहीं है। अगर वो संप्रदाय में आप जुड़ेंगे तो पहला काम आपको ये करना है, आपके घर में जितने भी भगवान के फोटो है निकाल के फेंक दो। देखो, ये मैं वास्तविक बोल रही हूं, आप समझना। उनके लिए ईश्वर के कोई स्थान ही नहीं है, आप समझो। और इसलिए शंकराचार्य जी, देखो शंकराचार्य जी लिख रहे हैं, माने कि उस वक्त भी ऐसा ही था, आप समझना, उस वक्त भी ऐसा ही था, अब भी ऐसा है, नहीं मानना। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं कि ये जो इदम तया उपासना जिसको हम कहते हैं, उनको भी हम स्थापित करना पड़ेगा। लेकिन ये ईश्वर जो है, शंकराचार्य जी कहते हैं मात्र तर्क से भी हम ईश्वर सिद्ध कर सकते हैं। आप देखिए, ईश्वर तो वैदिक ही है, आप समझना। लेकिन शंकराचार्य जी वहां कहते हैं वाक्य भाष्य में कि तर्क से भी हम सिद्ध कर सकते हैं। तो शंकराचार्य जी वहां दृष्टांत देते हैं। अब देखिए, ईश्वर के लिए दो व्याख्या है, अस्ति कश्चिद अपार शक्ति ही। आप समझना, अस्ति कश्चिद अपार शक्ति ही। ये जगत का हम जब निरीक्षण करते हैं, सूर्य, चंद्र, वर्षा, सागर, अब देखिए, ये जब देखते हैं और जिस प्रकार से ये प्रवृत्त हो रहे हैं, तो हमें कहना पड़ेगा कोई अपार शक्ति, अनंत शक्ति प्रवृत्त है। आप समझ, उनके बिना ये संभव नहीं है। अब जब हमने स्कूल में, विद्यालय में पढ़ाया गया था कि सूर्य के आसपास पृथ्वी घूम रही है, अब देखिए, तो सूर्य गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी को पकड़ रखा है। अब तो हमारे मन में यह प्रश्न आता था कि सूर्य वहां अद्धर कैसे लटक रहा है? अब देखिए, सूर्य आकाश में है, वो वहां कैसे है? चलो, पृथ्वी को सूर्य पकड़ के रखता है, कि सूर्य को किसने पकड़ के रखा? अब देखिए, सूर्य जो है तो वो वहां जो शक्ति है, अगर कहीं पर बॉम्ब जो धड़ाका होता है ना, बॉम्ब विस्फोट होता है, तो सर्व वस्तु छिन्न भिन्न हो जाती है ना। तो सूर्य पर तो करोड़ों विस्फोट हो रहे हैं, अणु विस्फोट हो रहे हैं, तो वो छिन्न भिन्न क्यों नहीं होता है? वो तो वायु मात्र है। आप देखिए, आप समझ, तो जो हम नैसर्गिक प्रक्रिया देख रहे हैं, फिनोमिन कहते हैं अंग्रेजी में उसको, नेचुरल फिनोमिन जो हम देख रहे हैं, वो देखकर एक बात तो स्पष्ट है, अस्ति कश्चिद अपार शक्ति ही। आप समझना, कोई अपार शक्ति प्रवृत्त है। आप देखिए, बाह्य जगत में ही नहीं, आपका शरीर देखिए, आप प्राण अपान जो है, आप प्राण लेते हैं क्या? अब देखिए, आप सांस लेते हो? अगर हाँ कहेंगे तो सो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? सांस बंद हो जाएंगे, क्योंकि आप सो गए।
आप प्राण अपान की क्रिया चल रही है। देखो इसलिए श्लोक है, श्वासे श्वासे स्मरण राम। प्रत्येक श्वास में आपको भगवान का स्मरण करना है। क्यों? निश्वास है नहीं विश्वास, क्योंकि श्वास आप नहीं ले रहे। अब देखिए, श्वास लिया और निश्वास हुआ, थैंक गॉड के वो कहना पड़ेगा आपको। क्यों? अब क्योंकि वापस आ रहा है। अब देखिए, प्राण अपान की प्रक्रिया जो है वो आप नहीं कर रहे, हो रही है। भोजन आप करते हो, अब देखिए भोजन तो आप करते हो, क्या पाचन क्रिया आप कर रहे हो? गीता में भगवान क्या कहते हैं? अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहम आश्रितः पचामि अन्न। अब देखिए, कोई आपको एक गुलाब का फूल भी देता है तो आप थैंक यू कहते हो। तो ये भगवान कह रहे हैं कि ये पाचन क्रिया मैं कर रहा हूं। जितनी बार आपको भूख लगे ना, थैंक यू भगवान कहना पड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि भगवान ने पाचन कर लिया, इसलिए आपको भूख लगी। अब और हमारे शरीर में जो पाचन क्रिया हो रही है, संपूर्ण विश्व में सबसे अधिक जटिल रासायनिक क्रिया जो है वो पाचन तंत्र है। तो क्या अपने आप होगा? अगर कोई कहे नहीं नहीं, देखो इसीलिए ये जो विद्यालय में हम पढ़ते हैं ना, ये अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इनवॉलेंटरी एक्टिविटीज कहते हैं ना, अनैच्छिक क्रिया। हिंदी में क्या कहेंगे? अनैच्छिक क्रिया। क्या अनैच्छिक है? अपने आप होता है। अगर अपने आप पाचन होता है तो गाड़ी भी अपने आप चलनी चाहिए। आप समझ, अपने आप पाचन होता है तो विमान भी अपने आप उड़ेगा। अब देखिए, अस्ति कश्चित अपार शक्ति ही, आप समझना, ये अपार शक्ति यहां अंदर बाहर प्रवृत्त है। अब देखिए, पूज्य स्वामी जी को जब किडनी का प्रॉब्लम हुआ तो स्वामी जी हमें ऐसा कहते थे कि ये हृदय तो धड़क रहा है ना, इसलिए हृदय चलता है नहीं चलता है, ठीक से नहीं चलता है, सब समझ में आता है। ये किडनी इतनी शांति से काम कर रही है, साइलेंटली शी इज वर्किंग। आप समझो, बुद्धि है, आप समझो, विचार है, ज्ञान है, शक्ति है, जिसके हम अपान वायु कहते हैं, प्राण वायु, अव्यान वायु। हामी जी ऐसे कहते हैं, लप डप लप डप लप डप, ये हृदय चल रहा है। लप 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 हो गया तो 108 बुलानी पड़ेगी। अब देखिए, जब से आप माता के गर्भ में थे ना, तब से ये हृदय चल रहा है। आप समझना, प्रत्येक श्वास नहीं, प्रत्येक धड़कन में भी आपको कहना पड़ेगा थैंक यू भगवान। अब देखिए, जब से आप माता के गर्भ में थे, आपका वो हृदय जो था ना 1 सेंटीमीटर का भी नहीं था, तब से वो चल रहा है। देखो, इसलिए गर्भवती स्त्री जब डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर क्या करता है? वो स्टेथोस्कोप जो होता है वो गर्भवती स्त्री के पेट पर रखती है, उदर पर रखती है। क्या करता है डॉक्टर? वो बालक के धड़कन को सुनता है। आप देखिए, है ना? आप तो ये हृदय चल रहा है। आप समझ, अस्ति कश्चित अपार शक्ति। अमेरिका में रेडवुड करके ट्री है, वृक्ष है, 250 फुट ऊंचे है वो वृक्ष। आप देखिए, ये हमारे जो मकान है ना, उतना बड़ा तो उसका तना होता है। और जब उन्होंने मार्ग बनाना आरंभ किया वहां जंगल में, तो तना के अंदर से मार्ग जाता है। आप देखिए, इतने बड़े बड़े हैं। तो 250 फुट पर आप देखिए, जो पर्ण है वहां पर भी जल पहुंचता है। किस पंप से पहुंचा? आप विचार करो।
हमारे यहाँ 20 फुट पर भी पंप चलता है ना, 1 घंटे चलता है तो वो गर्म हो जाता है। अब समझ, हमारा हृदय चल रहा है, कब तक चलेगा ये हृदय? कब तक चलेगा ये हृदय? सबका उत्तर मन में यह आता है, जब तक जीवित है ना। अब जब तक जीवित है तब तक हृदय चलेगा, या जब तक हृदय चलेगा तब तक आप जीवित रहेंगे? उल्टा सोचते हैं आप, समझना। ये वेदांत इसी के लिए ही है, हमारी जो उल्टी विचार की पद्धति जो है ना, उसको बदलना है। वृक्ष, पशु, पक्षी, अब कहीं पर भी देखिए, अस्ति कश्चिद अपार शक्ति है ना, वो अपार शक्ति प्रवृत्त है, आप समझ। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कोई स्वतंत्र नहीं है। देखो, इसलिए हमारे पूर्वज क्या कहते थे, अभी भी कहते हैं, ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता भी हिलता नहीं है। अब देखिए, और इसलिए शंकराचार्य जी वहां एक तर्क देते हैं, संहतानाम परार्थत्वात्। अब देखिए, संहत, संहत संघात ऐसा कहते हैं। स्वामी जी संघात शब्द का अनुवाद बहुत सुंदर करते थे, इंटेलिजेंटली पुट टुगेदर टू सर्व अ पर्पस। अब इंटेलिजेंटली पुट टुगेदर टू सर्व अ पर्पस, विशेष प्रयोजन युक्त बुद्धिपूर्वक की रचना। हिंदी में कहना है तो क्या कहेंगे? विशेष प्रयोजन युक्त बुद्धिपूर्वक की रचना, उसको कहते हैं संघात। ये संपूर्ण जगत जो है वो संघात है। आपका शरीर भी संघात है। ये आज के मॉडर्न भाषा में कैसे असेंबल्ड, असेंबल्ड कहते हैं, एग्रीगेट, असेंबल्ड। ये आज का मॉडर्न, ये मोबाइल बनाते हैं तो असेंबल करते हैं, है ना। गाड़ी बनाते हैं तो क्या करते हैं? असेंबल करते हैं, है ना। अनेक अंग उपांग को विशेष प्रकार से हम रचना करते हैं। तो तर्क ये है, संहतानाम परार्थत्वात्। पर मानी चैतन्य। अब देखिए, किसी भी संघात की उत्पत्ति करने वाला चेतन होना चाहिए। बनाने वाला कौन होना चाहिए? चेतन, है ना। अच्छा, और जिसके लिए बनाए वो भी कौन है? चेतन। गाड़ी बनाने वाला भी चेतन है और जिसके लिए बनाया वो भी कौन है? चेतन है। अब देखिए, है ना, संहतानाम परार्थत्व। अब देखिए, और इसीलिए ये जगत है, ये जगत में हम आए, हमारा ये शरीर। स्वामी जी एक बहुत सुंदर बात करते थे। एक बार एक वृद्ध बड़ी हॉस्पिटल में गए। वो गए क्यों? ये घुटन बहुत दुखते थे और डॉक्टर के पास गए। फिर डॉक्टर ने कहा, एक काम करो, आप एक्सरे निकालो। वो लिख के दिया। फिर बाहर निकले तो बाहर जो खड़ा रहता बोला, हाँ वो ऐसे ही दाईं बाजू जाइए, फिर आगे जाएंगे तो वहाँ एक्सरे रूम आएगा, वहाँ एक्सरे निकाल के ले आइए। अब वो गए, चलते 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 वहाँ गए। फिर एक्सरे वाले ने बोला 2 बजे आना, एक्सरे तैयार हो जाएगा। फिर वो ब्लड टेस्ट करना था, वो भी लिख के दिया था। पूछा तो कहा कि ये बाईं ओर जाइए, आगे दूसरे बिल्डिंग में वो वहाँ ब्लड दे देना। वो चलते चलते वहाँ गए, ब्लड दे दिया। अब ब्लड वाले ने बोला 3 बजे रिपोर्ट मिल जाएगा, 3 बजे आ जाना।
फिर वो डॉक्टर ने कहा था कि आपका घुटन का प्रॉब्लम है तो ऑर्थोपेडिक को भी बता देना। वहाँ से फिर कहाँ गए, हड्डी के डॉक्टर को बताने गए। ऐसे घूमते घूमते चलते चलते ऐसे 2 बज गए तो वो एक्सरे लेने गए। फिर एक्सरे लिया, फिर सोचा कि अभी 3 बजे तो ब्लड रिपोर्ट लेना है, तो वहाँ बैठे, फिर 3 बजे रिपोर्ट लिया। अब रिपोर्ट लेके वो डॉक्टर के पास गए, 5 बज गया, बोले 5:30 बजे डॉक्टर आएंगे, बैठो। वो बैठे, फिर रिपोर्ट देखा, फिर डॉक्टर ने पूछा, हाँ बोलिए। अब नहीं, अभी कुछ भी नहीं, अभी ठीक हो गया। क्यों? पूरे हॉस्पिटल में 2 बार घूम लिया, ये घुटन क्या हो गए, ठीक हो गए। स्वामी जी कहते हैं कि शरीर एक है। आप देखिए, अभी शरीर एक है, लेकिन शरीर के हड्डी का डॉक्टर अलग है। ये ब्लड रिपोर्ट वाला डॉक्टर अलग है, हार्ट वाला डॉक्टर अलग है, बायोकेमिस्ट्री वाला अलग है। शरीर एक है, आप देखिए, लेकिन उसमें क्या है, रसायन शास्त्र भी है, भौतिक शास्त्र भी है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी, सब है। आप देखिए, जितने भी बाह्य जगत की जितने भी विज्ञान की शाखा है, वो सब शाखा यहाँ है कि नहीं? आप देखिए, इसीलिए क्या कहते हैं, इंटेलिजेंटली पुट टुगेदर, अंडरस्टैंड दिस। ये शरीर आपका जो है ना, सबसे बड़ा आश्चर्य है, लेकिन हम उसको बहुत हल्के से लेते हैं। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं कि ये चेतन होना चाहिए एक, और जिसके लिए ये शरीर बनाया वो जीव भी कौन है, चेतन है एक। स्पष्ट? तो शंकराचार्य जी वहां प्रासादवत ऐसा कहते हैं। प्रासाद मानी पैलेस। अब देखिए, महल, महल कहते क्या कहते हैं, महल, ताजमहल, हाँ महल। अब देखिए, तो बोले कि ये प्रासाद महल जो है अपने आप खड़ा हो जाएगा? नहीं। अब जैसे घर बनाना है तो अनेक है। अब देखिए, तो वहां एक दोष है, आप समझाइए, तर्क दोष कहते हैं उसको, अधिव्याप्ति। अब देखिए, क्यों? क्योंकि घर बनाने में तो अनेक है ना, प्लम्बर अनेक अलग है, मेसनरी करने वाला अलग है, इलेक्ट्रिशियन अलग है, प्लास्टर करने वाला अलग है, टाइल्स लगाने वाला अलग है, पॉलिश करने वाला अलग है, ये दरवाजा बनाने वाला अलग है, फर्नीचर बनाने वाला अलग है। अब देखिए, संहतानाम परार्थत्वात् तो कह दिया, चेतन तो है, लेकिन चेतन तो अनेक है। एक घर बनाने के लिए अनेक चेतन की आवश्यकता पड़ेगी, है ना? तो क्या ये जगत बनाने में भी अनेक करता है कि एक करता है? अब देखिए, अगर आप महल का दृष्टांत लेते हैं तो वहां तो अनेक करता है। तो क्या जगत बनाने के लिए अनेक करता है या एक करता है? अब समझो, अब सब तो बोले एक करता है। तो बोले एक क्यों कह रहे हो, अनेक कह दो ना। जैसे हम कहते हैं ना 33 करोड़ देवता, एक काम सूर्य करेगा, एक काम चंद्र करेगा, एक अग्नि करेगा, एक वायु करेगा, है ना? तो बोले अनेक है। जगत में जो हम देते हैं वो तो क्या है, अनेक है। तो क्या जगत बनाने वाला अनेक है कि एक है? आप देखिए, विचार करना है, आप समझना। तो बोले एक है। तो बोले एक क्यों कहते हो? इसीलिए ईश्वर की तीसरी व्याख्या है, अब समझना है।
अस्ति कश्चिद अपार शक्ति ही एक, दूसरी संहतानाम परार्थत्वात्, है ना। शास्त्र हमें ईश्वर की तीसरी व्याख्या देते हैं, अभिन्न निमित्त उपादान कारण। किसी भी वस्तु की उत्पत्ति के लिए दो कारण की आवश्यकता है, निमित्त कारण, उपादान कारण। निमित्त कारण मानी मेकर, उपादान कारण मानी मटीरियल। मेकर एंड मटीरियल, बनाने वाला और द्रव्य। तो निमित्त कारण है उपादान कारण। किसी भी धर्म पंथ में ये स्वीकार्य है निमित्त कारण। आप समझना, निमित्त कारण की चर्चा सब करते हैं, वैदिक अवैदिक करते हैं। आप समझना, वो मानते हैं ईश्वर है, जगत बनाने वाला है, उनकी व्याख्या अलग रहेगी, आप समझना, लेकिन वो स्वीकारते हैं निमित्त कारण को, वो स्वीकारते हैं। गॉड इन हेवन क्रिएटेड द वर्ल्ड, है ना, ये कॉन्वेंट कल्चर कहते हैं उसको हम। ये सब कॉन्वेंट कल्चर है, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं और फिर ये पढ़ के आते हैं। गॉड इन हेवन क्रिएटेड द वर्ल्ड, स्वर्ग में बैठकर भगवान ने ये जगत बनाया। थोड़ा विचार करना है, हमारी बुद्धि को बंद नहीं करना है। पूज्य स्वामी जी हमें हमेशा कहते हैं, आप किसी भी महात्मा के पास, किसी भी पंडित के पास कोई भी वाक्य सुनो, अपनी बुद्धि बंद मत करो, देखो वो तर्कबद्ध है कि नहीं, लॉजिकल। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लॉजिकल। स्वामी जी बहुत सुंदर कहते हैं, वो इलॉजिकल भी नहीं होना चाहिए, अतार्किक नहीं होना चाहिए। तो स्वामी जी हमें ऐसे कहते थे कि एक बालक स्कूल में ये पढ़ के आया, स्वर्ग में बैठकर भगवान ने ये जगत बनाया। अब उसने अपनी बुद्धि बालक ने बंद नहीं करी थी, तो उसने उसके पिताजी को कहा, पिताजी आज हमें स्कूल में एक से सिखाया, वो पिताजी भी वही सुन के आए थे कि स्वर्ग में बैठकर भगवान ने जगत बनाया। तो पिताजी हाँ हाँ वैसा ही है। नहीं नहीं पिताजी, एक प्रश्न है। बोले क्या प्रश्न है? कि स्वर्ग में बैठकर भगवान ने जगत बनाया, तो स्वर्ग किसने बनाया? अब उन्होंने तो कभी सोचा नहीं था, प्रश्न उठाया नहीं था। आजकल के माता पिता भी यही करते हैं, 2-4 प्रश्न पूछ लेते हैं ना, तू तेरा काम कर जा, उनके पास उत्तर है ही नहीं, करे क्या? तो डांट दी, तू जा खेल। अब वो चला गया। अभी उसकी बुद्धि तो बंद हुई नहीं है, वो सोचता रहा। फिर आया, पिताजी मुझे पता है। क्या? मुझे पता है स्वर्ग किसने बनाया? तो बोले किसने बनाया? भगवान ने बनाया। हाँ ठीक है, भगवान ने स्वर्ग बनाया, जा। अब वो गया, वापस आया। नहीं नहीं पिताजी, अब क्या है? नहीं, आपने कहा भगवान ने स्वर्ग बनाया, तो स्वर्ग बनाने के पहले भगवान कहाँ थे? स्वर्ग बनाने के पहले भगवान कहाँ थे? अब ये भी उत्तर तो था नहीं उनके पास। तू जा भाई, सुबह सुबह ये क्या कर रहा है, तू जा। अब वो सोच में पड़ गया। थोड़ी देर के बाद वापस आया, पिताजी मुझे पता है। क्या? स्वर्ग बनाने के पहले भगवान कहाँ थे? कहाँ थे? वो हमको कहा था कि ऊपर स्वर्ग भी है और नरक भी है, तो स्वर्ग बनाने के पहले भगवान नरक में थे।
अभी भी उसकी बुद्धि बंद नहीं हुई है, समझना। तो गया, वापस आया। नहीं पिताजी, और एक प्रश्न है। क्या प्रश्न? कि हमें ऐसा कहा गया था कि जो पाप करता है ना उसको भगवान नरक में भेजता। तो भगवान को नरक में किसने भेजा? स्वर्ग में बैठकर भगवान ने जगत बनाया। थोड़ा विचार करो। एक वाक्य पर 4 प्रश्न उठ गए। स्वर्ग किसने बनाया? स्वर्ग बनाने के पहले भगवान कहाँ थे? और अगर भगवान नरक में थे तो किसने भगवान को नरक में भेजा? आप समझ? इसलिए हम क्या कहते हैं? अभिन्न निमित्त उपादान कारण। निमित्त कारण माने कि बनाने वाला भगवान है ना? लेकिन किसी भी संप्रदाय में आप पूछिए, भगवान ने जगत बनाया। जैसे कुम्हार ने घड़ा बनाया, तो घड़ा किससे बनाया? मिट्टी से। आप देखिए, है ना, ये 5th केस है, मिट्टी से, फ्रॉम द क्ले। संपूर्ण वेदांत का आधार ये 5th केस है, आप समझना। ये 5वीं विभक्ति पर ही ये संपूर्ण वेदांत बना है। आप देखिए, इसलिए तैत्तिरीय उपनिषद में व्याख्या क्या कही? यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यम अभिशम विशन्ति तद ब्रह्म। आप देखिए, तद विजिज्ञासस्व। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? आप देखिए, विजानीयात, हमने देखा। यतः, यस्मात्, जिससे ये जगत की उत्पत्ति हुई, जिसमें ये जगत की स्थिति है, जिसमें ये जगत का लय होता है, वो ब्रह्म है। भगवान ने जगत बनाया, ऐसे आरंभ नहीं किया है। अब देखिए, तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत, वो भी आएगा, निमित्त कारण भी है, लेकिन आरंभ कहाँ से होता है? उपादान कारण से होता है। जगत का उपादान कारण भी कौन है? ईश्वर है। अब देखिए, निमित्त कारण, इसलिए अभिन्न। क्यों? क्योंकि हमारा अनुभव है ये जगत में निमित्त कारण चेतन है और उपादान कारण जड़ है, अलग है दोनों, है ना? लेकिन यहाँ तो क्या है? एक ही है, अभिन्न है। निमित्त कारण और उपादान कारण ईश्वर है। अब तो निमित्त कारण जो है, आगे बढ़ेंगे कल। निमित्त कारण मानी क्या है? कुम्हार निमित्त कारण है घड़े के लिए। तो कुम्हार में ज्ञान और शक्ति, स्किल एंड नो हाउ, अंग्रेजी में कहते हैं स्किल एंड नो हाउ, है ना? कुम्हार में ज्ञान भी है और स्किल भी है। ज्ञान मात्र काम नहीं आएगा, आप समझना। घड़ा कैसे बनाना पढ़ लिया, बनाओ, भारत का नक्शा बनेगा, घड़ा नहीं बनेगा। कुशलता चाहिए। तो निमित्त कारण में ज्ञान और कुशलता होती है। और उपादान कारण किसको कहेंगे? उपादान कारण को प्रकृति कहते हैं, शास्त्र में उसे प्रकृति कहते हैं, आप समझना। प्रकृति की व्याख्या क्या है? प्रकर्षेण कृति योग्यत्वात् प्रकृति ही। कृति मानी रचना, कृति कहते हैं ना, ये किसकी कृति है कहते हैं ना हिंदी में। क्या आप आकाश से घड़ा बना सकते हो? वायु से घड़ा बना सकते हो? अग्नि से घड़ा बना सकते हो? जल से घड़ा बना सकते हो? मिट्टी से घड़ा बनता है। इसका अर्थ क्या हुआ? मिट्टी में घड़े बनने की संभावना है, पोटेंशियलिटी कहते हैं उसको अंग्रेजी में। तो घड़े की प्रकृति कौन है? मिट्टी है, क्योंकि मिट्टी में घड़े बनने की संभावना है।
पोटेंशियलिटी कहते हैं उसे। उपादान कारण माने क्या है? वो प्रकृति, वो बनने की संभावना है, आप समझो। उपादान कारण माने क्या है? वो संभावना वहां पर है, पोटेंशियलिटी। अब भगवान को क्या कह दिया? अभिन्न निमित्त उपादान कारण, माने कि भगवान में ये जगत, ये ब्रह्मांड बनने की क्या है? संभावना है। उसे प्रकृति कहते हैं। प्रकर्षेण कृति योग्यत्वात्, कृति मानी रचना। और इसीलिए निमित्त कारण भी भगवान है, उपादान कारण भी भगवान है। इसी पर आगे कल देखेंगे। ओम शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांतिः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।